दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर अविनाश देशपांडे वास्तु के इस विशेष एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हम लोग ने देखा था कि धन योग कैसे प्राप्त हो सकता है। उसी के और कुछ एग्जाम्पल्स हम अगली कुछ कड़ियों में देखने वाले हैं। लेकिन आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि राजयोग किस प्रकार से हो सकता है। भारतीय या जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है उसका एक अहम अंग ऐसा है कि इसमें बहुत सारे योग हम लोग स्टडी कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमें ये जानने का पूरा अधिकार मिलता है या पूरा हमारे को कंसल्टेशंस कर सकते हैं कि आदमी को धन योग या राजयोग या विपरीत राजयोग, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। कब होगा और कब प्राप्त हो सकता है, कौन सी दशा में और कौन सी टाइम में वो प्राप्त होगा। अभी आज हम लोग फिर से लालू प्रसाद यादव जी की कुंडली का अध्ययन करेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव इन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री होके बहुत सारे दिनों तक काम किया। उनके बारे में अगर हम देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनकी कुंडली का पता है, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा योग था कि जिसकी वजह से वो उन्हें इतना मान सम्मान या राजयोग मिला। राजयोग इसका मतलब ऐसा है कि पोजीशन की नहीं। पीपल शुड नॉट थिंक दैट दे विल रियली बिकम अ किंग, बट इट इज़ लाइक ए व्हाट पोजीशन। सपोज आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, तो आप सीईओ या सीटीओ, मे बी चीफ टेक्निकल ऑफिसर और मे बी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या एमडी कब होगे, ये अगर आपकी ज़िंदगी में इस टाइप से पोजीशन गेन करने का समय कब आने वाला है, इसका पता लगना बहुत इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा था कि धनयोग के लिए कुछ स्थानों का महत्व है कुंडली में, इसी प्रकार जब भी हम राजयोग की बात करते हैं तो राजयोग के लिए केंद्र स्थान बोले तो प्रथम, फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड 10th हाउस। These four houses are most important houses as far as the study of Rajyoga is concerned. And again, let me repeat you, the 5th and 9th house, these two houses are again important. ये दोनों स्थान फिर से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था और बार बार बताता हूँ कि प्रथम स्थान से यानी लग्न स्थान से या एसेंडेंट साइन से पंचम स्थान और नवम स्थान ये नव पंचम योग करते हैं। यानी वो प्रथम स्थान से 5वें या 9वें घर में होने की वजह से आदमी को जो प्रथम स्थान से उसकी पर्सनैलिटी या सब कुछ दिखाई जाती है या भविष्य में देखा जाता है। तो इसी के लिए 5th and 9th हाउसेस आर अगेन, जैसे भी राजयोग में या धनयोग में इम्पोर्टेंटली, इसी प्रकार राजयोग में भी 5th and 9th हाउसेस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर अभी रूल ऐसा है कि जैसे हम लोग ने देखा था कैप बोले तो कंजंक्शन, एस्पेक्ट एंड पोजीशन और प्लेसमेंट्स। अगेन उसी प्रकार से अगर समझो कंजंक्शन मीन्स व्हाट वी हैव टू सी इज ये जो 6 स्थान है, यानी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, केंद्र स्थान और पंचम और नवम स्थान के मालिक, उनके इन राशियों के मालिक कहाँ बैठे हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ कंजंक्शन में यानी एक साथ साथ बैठे हैं तो भी राजयोग होगा। वो एक दूसरे से अगर दृष्टि रखते हैं, इफ दे आर कीपिंग द एस्पेक्ट, फिर भी वो ये राजयोग हो सकता है। या वो एक दूसरे के स्थान में है, यानी अभी यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है कि जो प्रथम स्थान का मालिक है, फिर से देखो कि प्रथम स्थान का मालिक को अहम इम्पोर्टेंस है ज्योतिष शास्त्र में। तो प्रथम स्थान का मालिक यहाँ मेष राशि होने की वजह से मंगल है। वो मंगल आपको पंचम स्थान में दिखाई दे रहा है, तो वो आपको लालू जी को राजयोग देने में काबिल है। उसी प्रकार नवम स्थान का मालिक गुरु, वो भी नवम स्थान में स्थित है, इसी वजह से वो भी राजयोग देने के काबिल हुआ। शनि महाराज यानी अगर आप देखते हो दशम स्थान, जो इसे कर्मस्थान कहते हैं, तो वो कर्मस्थान का मालिक भी शनि चौथे घर में
यानी केंद्र स्थान में ही है, उसी प्रकार से वो भी लालू जी को धन्यवाद देने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना रखता है। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे तो इन ग्रहों की वजह से, यानी अगर ये केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान यानी पंचम और नवम स्थान के मालिक एक दूसरे के साथ अगर कंजंक्शन में हो, आस्पेक्ट में हो, या दे आर प्लेस्ड इन ईच अदर्स हाउसेस, देन राजयोग इज फॉर्म। अगर फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि राजयोग यानी मुझे क्या कौन सी पोजीशन हासिल होगी। क्या मैं एक चपरासी था, अभी चपरासी से मैं एक बड़ा साहब हो सकता हूँ, क्या मैं एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे जा सकता हूँ। यानी क्वालिटी ऑफ द राजयोग अगर इसका बारे में हम लोग सोचेंगे तो हमें ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा कि ये ग्रह एक दूसरे के कंजंक्शन में हो, और वो अगर कंजंक्शन ये 6 स्थानों में होता है तो सबसे अच्छा फायदा देगा। उसी के अगर वो कंजंक्शन समझो छठे घर में है तो छठा घर यानी 6th हाउस इज शोइंग द नौकरी या जॉब, आपका सर्विस। तो आपको सर्विस में आपको एक तरह की राजयोग होने की वजह से आपको एक पोजीशन मिल सकती है, लेकिन वो पोजीशन इतनी बड़ी नहीं होगी क्योंकि वो 6 स्थानों में नहीं है। अगर वो ही समझो तृतीय स्थान में या द्वितीय स्थान में हो तो वो भी फिर से इन 6 स्थानों के बाहर होने की वजह से इसका क्वालिटी थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर वो स्व राशि में हो दोनों ग्रह या एक ग्रह जो कंजंक्शन में है या जो आस्पेक्ट कर रहे हैं, अगर वो स्व राशि में, मूल राशि में या मूल त्रिकोण राशि में या उच्च राशि में होते हैं तो उनकी क्वालिटी उस प्रकार बढ़ी जाती है। यानी सम राशि में होने से या मित्र राशि में होने से जो ग्रह फायदा देगा उससे ज़्यादा फायदा वो उच्च राशि में होगा या मूल त्रिकोण राशि में होगा तो देगा। तो इसी प्रकार से हमें अध्ययन करना पड़ता है कि हमारी कुंडली में किस प्रकार से ये 6 ग्रहों के, ये 6 राशियों के मालिक कहाँ बैठे या 6 ग्रहों के मालिक कहाँ पे हैं। और वो अगर फिर से दोहराना चाहता हूँ क्या यानी कंजंक्शन, एस्पेक्ट और पोजीशन या प्लेसमेंट, उसी ये तीनों के बारे में अगर वो कुछ एंगल करते हैं तो या एक दूसरे से मिलाप करते हैं तो राजयोग प्राप्त हो सकता है। लालू जी के बारे में उसी की वजह से उन्हें जो राजनीति में जो अच्छा टाइम मिला या अच्छा वक्त आया वो उसकी वजह से आया क्योंकि उनकी कुंडली में वो योग था। हम लोग देखने वाले हैं कि एक अगले एपिसोड में कि जो अभी भारत के होम मिनिस्टर है यानी होम अफेयर्स देखने वाले जो मिनिस्टर है उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सुशील कुमार जी शिंदे जो एक्चुअली चपरासी थे, यानी ही वॉज अ बिलीफ इन द कोर्ट, और कोर्ट से निकल के वो कुछ सालों तक उन्होंने कांस्टेबल बोल के पुलिस में भी नौकरी की और उसके बाद वो जाके आज होम मिनिस्टर बने हैं। आज इतने उच्च स्थान पे जाने के लिए वो किस प्रकार से योग उनके ज़िंदगी में है। जो लोग बहुत गरीब या साधारण परिस्थिति में पैदा होकर उच्च स्थान में जाते हैं उनकी कुंडली में हमें ज़्यादातर विपरीत राजयोग, यानी अभी जो हम लोग राजयोग देखा वो सीधा राजयोग है, लेकिन जो विपरीत राजयोग बोले तो जो विपरीत परिस्थिति में उसी के बारे में मैं विस्तृत से चर्चा अगले एपिसोड में करूँगा। उस प्रकार से अगर किसी के कुंडली में रहे योग तो उस प्रकार से आदमी साधारण परिस्थिति से बहुत बड़े मुकाम हासिल कर सकता है। तो दोस्तों अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे भारत के आज के जो होम मिनिस्टर है शिंदे साहब के बारे में कि वो इतने पोजीशन पे क्यों गए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले समय। धन्यवाद।